हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर टीआरई 4 की जो तैयारी है वो कैसे किया जाए। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर भी समझ आ चुका होगा कि आज की जो तैयारी है और आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है किस विषय पर बनने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि किन किन चीजों को कैसे पढ़ना है। आज मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आ रहा था। बहुत सारे लोग डायरेक्ट पूछ रहे थे कि क्या सर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम नहीं चल जाएगा, बिहार बोर्ड नहीं पढ़ा जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को बोल रहा था कि क्या सिर्फ बिहार बोर्ड पढ़ाया जाए। तो दोनों पढ़ना जरूरी है कि सिर्फ एक पढ़ना जरूरी है, इस पे बात करेंगे लोग। साथ ही साथ बात करेंगे लोग कि कहाँ से जो है आपको जो है यहाँ पर अदर बुक की किसी की जरूरत पड़ेगी, या आपको जो है पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहाँ से मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगा, रिवीजन कैसे करेंगे, ये 3 महीने की तैयारी जो है वो कैसे किया जाएगा। यानी अमूमन जो मान के चलिए आपके पास जो है 3 महीने है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगस्त का जो ये 10 दिन निकल गया है, ये 10 दिन आगे चल जाइए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक जो है आप लोग के एग्जाम होने की चांस है। नवंबर लास्ट तक अभी एग्जाम जो है लास्ट तक होगा, और हो सकता है कि इसकी ज्वाइनिंग कराते कराते फरवरी तक कराए और वही इलेक्शन में मुद्दा बनेगा, ठीक है। तो टाइम जो है आपके पास बहुत टाइम है। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि हम लोग 1.5-2 महीने में आप लोग की तैयारी कराए थे, अभी 3 महीने से ज्यादा है। और ये 3 महीने कैसे तैयारी करना है, इस पे मेन फोकस रहेगा। पहली बात जानते हैं कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है। हर विषय के लिए अलग अलग है। जैसे पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पीआरटी में कौन कौन से विषय है। नहीं जानते थे, एक बार ध्यान से देखिएगा कि पीआरटी ना 6 to 8 ना, उसके बाद से 9, 10, 11, 12 इसमें देखेंगे तो पीआरटी में जो है टोटली जो है जीके जीएस है, ठीक है। क्या है भैया, जीके जीएस है। इसमें मैथ और रीजनिंग जो है और साथ साथ करंट सब आ जाता है, टोटल आ जाता है। इसमें जो है आपका जो है जीएस पेपर है, जो जीएस जो है सब तीनों के लिए जो है क्या है, कॉमन है, सेम टू सेम है, 40 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है पेपर 1 और पेपर 2 आता है, सेम यही प्रक्रिया इसमें भी होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जो होता है सिर्फ जीएस और पेपर रहता है, मतलब कि जीएस 40 नंबर का और पेपर जो होता है एक जो होता है 80 नंबर का होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट का, ठीक है। इतना सब कोई जानता है। अब विषय की बात करेंगे कि एक एक विषय को कैसे तैयारी किया जाता है, सारे विषय को। पहली बात करते हैं हम लोग जो है ज्योग्राफी का कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का कैसे आप लोग तैयारी कीजिएगा, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले देखिएगा ज्योग्राफी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है आप लोगों का ज्योग्राफी क्वेश्चन। तो याद रखिए ज्योग्राफी जो पढ़ना आप लोग को है, कहाँ से पढ़ना है, याद रखिएगा पीआरटी वालों के लिए, पीआरटी वालों के लिए या किसी के लिए भी, किसी के लिए भी है ना, किसी के लिए भी आपको जो है 6 से लेकर 10 तक जो है ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। मोस्टली जो ज्योग्राफी है 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास से पूछता है, इतना से जरूर पूछता है मोस्टली ज्योग्राफी। किन के लिए, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। कुछ जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे मान के चलिए जैसे ज्वालामुखी वाला क्वेश्चन था, है ना। कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे जो क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आपका जो है 6 और 7 क्लास में भी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है भैया, 6-7 क्लास में मिलता है। तो याद रखिएगा अगर जो है क्लास जो देखना है, पढ़ना है आप लोग को, है ना, तो या तो 8, 9, 10 कर लीजिए, और अभी जो टाइम बहुत है तो एक बार मेरे कहने पर एक बार जो है आप लोग क्या कीजिएगा, 6 क्लास और 7 क्लास ये जरूर देख लीजिएगा। 8-10 दिन में क्लासों में कंप्लीट करा भी दूंगा मैं भी, या अपना सेल्फ करना होगा तो 2-3 दिन क्लासों में आप लोग एक बार किताब उठा के रिवीजन कर लीजिएगा। बुक कहां से मिलेगा एससीईआरटी का और एनसीईआरटी को, वो भी मैं बता दूंगा। सारे चीज अवेलेबल कराऊंगा, पढ़ना आपको है। मैं चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल कराने वाला हूं, मेहनत के लिए आप लोग तैयार हैं। आप लोग अगर पूरी जुनून के साथ हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, आप जो है ये टास्क दीजिए, मैं पूरा करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, तो ये आपके लिए तैयार है टास्क। बहुत सारी चीजें है ना, बुक भी मिलेगा आप लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सारा बुक मिलेगा, सीधे सीधे एनसीईआरटी मिलेगा, सीधे सीधे बिहार बोर्ड मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट उसमें भी हाईलाइट लगा हुआ है। ऐसे हाईलाइट लगा हुआ कि क्या क्या चीजें जरूरी है, तो बहाना नहीं चलेगा। पढ़ना आप लोग का है 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। टाइम बहुत है, इसीलिए 6th और 7th का भी देख लेना जरूरी रहेगा, क्योंकि सिलेबस अचानक से बदल रहा है। इसके पहले जो है ना इतिहास में 6-7 से नहीं पूछता था, ना ही 6 to 8 में, ना ही 9-10 में, मतलब प्राचीन उतना ज्यादा नहीं पूछता था। प्राचीन 9-10 में पूछता था पहले भी, लेकिन 6 to 8 में नहीं पूछता था। लेकिन इस बार से वो बदला कि नहीं बदला। इस बार जो है प्राचीन से भी था क्वेश्चन, मध्यकालीन से भी क्वेश्चन था, और उसके बाद से आधुनिक तो पहले से बताया गया था, और विश्व तो पहले से मालूम था आप लोगों को। तो इतिहास भी बदला है, ज्योग्राफी भी बदल सकता है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा अगर क्वेश्चन आने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार इसको पढ़ लेना है, उसके बाद जो है आप सभी को जो है बाकी सारी चीजें जैसे जैसे है उसको पढ़ेंगे।
तो पढ़ना कहाँ से, याद रखिएगा आपको ज्योग्राफी के लिए है एनसीईआरटी पढ़ना है और बिहार बोर्ड पढ़ना है। देन उसके बाद कोई एक स्पेशल बुक बताया जाए जिस बुक से फिर से अगर मतलब एक रिवीजन करना हो या बढ़िया से तैयारी करना हो, कोई एक बुक जो है आप चाहते हो कि उससे हम लोग पढ़ना चाहते हैं लोग, तब क्या कीजिएगा, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में आप एक बुक ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है, महेश कुमार बर्णवाल है। क्या भैया, महेश कुमार बर्णवाल जी का, महेश कुमार बर्णवाल जी का बुक आता है, ठीक है, बर्णवाल का है ना, सार संग्रह करके आता है, लिखा रहता है सार संग्रह, ठीक है, सार संग्रह है ना, सांग संग्रह है ना, संग्रह ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना, संग्रह है ऐसे शायद लिखा रहता है, सार संग्रह है ना, एनसीईआरटी लिखा रहेगा, एनसीईआरटी है ना 6 से 12 ऐसे लिखा रहेगा, एनसीईआरटी 6 से 12, ठीक है, नीचे में। तो ये किताब जो है अगर मन करे तो ले सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी प्रकाशन का बुक होगा तो लीजिएगा। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरी एनालिसिस आप लोग देखे होंगे, मोस्टली मैं एनालिसिस जो है करता हूं किससे, एनसीईआरटी से, बिहार बोर्ड से, उसके अलावा जो है महेश कुमार बर्णवाल से। इन 3 किताबों से जब मैं एनालिसिस करता हूं तो एनालिसिस में जो है 40 में आप लोग का 40 में जो है क्वेश्चन जो है 40 में 35 प्लस क्वेश्चन जो है आपका जो है यहां से मिल जाता है। आप एनालिसिस वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आप सभी अगर नए होंगे तो एनालिसिस वाला 2-3 दिन 4 दिन पहले वीडियो शायद डाला हूं, या 1 हफ्ते हो गया होगा, तो वहां जाके देखिएगा वीडियो, उसमें मिलेगा। ज्योग्राफी का मैंने एनालिसिस किया है, हिस्ट्री का किया हुआ है, ठीक है, और पीआरटी वालों के लिए भी किया है। उसमें मैंने बताया था कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कहां से आता है, एनसीईआरटी से, बिहार बोर्ड से, उसके अलावा जो है किसी प्रकाशन से पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। अब ये जो बुक है ना मेरे पास जो है, क्योंकि अब जो नया जो बुक मिल रहा है ना वो न्यू प्रकाशन का मिल रहा है, महेश कुमार बर्णवाल का हो। ये मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया भी था, है ना, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो आप जो किताब बताए हैं वो बुक जो है नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो मेरे पास जो है ना वो ओल्ड वाला वर्जन है। और आप सभी कई बार इंटरव्यू में सुने होंगे कि यहाँ तक बीपीएससी के चेयरमैन पिछला बार जो थे अतुल प्रसाद, वो भी कहते कि ओल्ड एनसीईआरटी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा चैप्टर थे। न्यू एनसीईआरटी में क्या किया गया, बहुत सारे चैप्टर को स्किप कर दिया गया, हटा दिया गया है, कंटेंट छोटा कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया है। इसीलिए जो है एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरे पास जो बुक है ना वो ओल्ड एनसीईआरटी वर्जन वाला महेश कुमार बर्णवाल का है। आपके पास यदि होगा तो वो कर सकते हैं, नहीं होगा तो उसका भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पीडीएफ मिलेगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें भी हाईलाइट लगा हुआ, मार्क लगा हुआ कि भैया ये चीज पढ़ना जरूरी है, ये चीज पढ़ना जरूरी है, ये चीज। सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए भी बेस्ट जो है आप लोगों के लिए प्लानिंग लेके आया हूँ, और जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट प्लानिंग लेके आया हूँ। इसके बाद हो गया अब हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो है कैसे, हिस्ट्री का भी सेम जो है यही प्रक्रिया, 6 से लेकर 10 तक हिस्ट्री बहुत ही जरूरी है, एकदम जरूरी है। ये तो इसमें तो ना नुकुर तो हिले नहीं है ना। इसमें तो कहिए नहीं सकते हैं कि भैया छठा सतवा पढ़े कि ना पढ़े, एकदम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी बार के एग्जाम ने बता दिया कि आपको छठा और सतवा पढ़ना जरूरी था, ठीक है। हालांकि मैंने पिछली बार पढ़ाया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि प्राचीन और मध्यकालीन में से भी पूछेगा क्वेश्चन 6 to 8 में। 9-10 में तो मैंने दावा के साथ बोला था कि भैया इसमें पूरी की आएगा ही आएगा, आप लोगों को 100% आएगा, ठीक है। यहां तक मैंने चैप्टर बताया था, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था। मैंने बोला था कि संतुलित काल से क्वेश्चन खूब पूछता है, मैंने बोला था कि गुलाम वंश से खूब क्वेश्चन पूछता है। और ये बोला वाला वर्ड जो है आप लोग वीडियो मिल जाएगा, आप लोग 1 महीने पहले या 20 दिन पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें गुलाम वंश बोला था, और उसमें से देखे होंगे कि बलबन से खूब क्वेश्चन पूछा था, बलबन से खूब क्वेश्चन पूछा था, है कि नहीं है। चैप्टर तक बता दिए थे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन खूब आते हैं, और वहां से क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी आएगा, हर बार आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते लो, आगे समझते लो, आगे आते लो आप लोग, आगे देखिएगा लो। तो हिस्ट्री जो है छठा से 10वां पढ़ना है। अब हिस्ट्री के लिए कहिएगा किताब कौन सा ले, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड बहुत ही जरूरी है, ये ले लीजिएगा। इसके अलावा जो है बहुत दुनिया भर का प्रकाशन है, दृष्टि का है, महेश बाबू का खुदे आता है, महेश कुमार बर्णवाल का, या जो है आपका जो है ये अलग अलग रुक्मणी प्रकाशन के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड हिस्ट्री का पढ़ना जरूरी है, और यहां से मोस्टली हिस्ट्री काम चल जाता है, मोस्टली काम चल जाता है। थोड़े बहुत जो बच जाते हैं वो हमारे पास एक स्पेशल नोट्स है, जो एक किताब से नहीं, जितनी भी किताबों का आप नाम बताते हैं, या जितने भी मेरे पास किताब है, उन सारे किताबों का एक निचोड़ निकाले के एक स्पेशल जो है नोट्स बनवा रहा हूँ, एक स्पेशल नोट्स बना। इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था नोट्स से, ठीक है ना, नोट्स से मैंने पढ़ाया था आप सभी को। तो वहां से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा लड़े हुए थे, मतलब कि क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से आता है।
कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन, कुछ जो बचते हैं, कुछ जो बचता है, कुछ जो बचता है, कुछ बचता है, वो चीजें जो है ना, ये नोट से कवर हो जाता है, नोट से कवर होता है। अब ये कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में सारी चीजें एक बार बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगा सारी चीजें। आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, समझ आ गया आप लोग को। पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, पॉलिटिकल साइंस का सेम टू सेम यही प्रक्रिया, पॉलिटी का भी यहाँ से करना, यहाँ से करना। पॉलिटी के अलावा जो है कुछ जो है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, कुछ जो है कथन ज्यादा जो रहता है ना, कुछ जो लोगों के जो है लोगों का अपने अपने विचार खूब पूछ रहे हैं, है ना, कि किनका ये विचार है, किनका कथन है, किनका जो है दिया गया ये शब्द है, किनका सिद्धांत है, इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछ रहे हैं। इसके पिछली बार जो है लोकतंत्र से क्वेश्चन खूब था, इस बार जो है संविधान से क्वेश्चन खूब है, और संविधान में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किसने, माने किसने ये कौन सा स्टेटमेंट दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। तो ये चीजें जो है ना, किताब को डिटेल वे में जब पढ़ा जाता है तब समझ आता है। उसके अलावा जो है किसी अलग प्रकाशन का बुक ले सकते हैं। फिर अगेन बोलूंगा कि आपकी जो इच्छा होगी ले लेंगे। मेरे पास 2-3 गो किताब है, 2-3 किताबों से एक नोट्स बनवाता हूँ, और नोट्स से लास्ट में एनसीईआरटी बिहार बोर्ड कराने के बाद, इसका एमसीक्यू चैप्टर वाइज कराने के बाद, पीवाई कराने के बाद, फिर दोबारा जो है रिवीजन के तौर पर नोट्स को करा देता हूं, ताकि कुछ जो बच गया हो 2, 4, 5, 10 गो नंबर का क्वेश्चन, वो भी ना छूटे, वरना सब एकदम करा देता हूं, है कि नहीं है, कुछ भी नहीं छूटता है, ये तो कंफर्म है। और आप लोग जो है अभी देखते रहिए, चीजें मैं बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजें। ये चीजें हो गया आप सभी को। अब आ गया कि वही चीज मैं बता रहा था कि यहाँ पर अदर बुक कौन कौन से लेना है, तो अदर बुक जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर बुक से जो है बेहतर रहेगा कि आप लोग जो है वेट कीजिए, जो है आप लोग का जो है नोट्स जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द, जो है आप लोग अवेलेबल जो हो जाएगा, बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, है ना। आप लोग को मिल जाएगा कि कैसे कहाँ नोट्स मिलेगा, किस तरह मिलेगा, सारी चीजें मैं बता दूंगा। या किताब लेना होगा तो कोई एक प्रकाशन के ले लीजिएगा, महेश कुमार बर्णवाल का किताब ले लीजिएगा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, तीनों के लिए मिलेगा तो तीनों के लिए ले लीजिएगा। दृष्टि के लिए लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत आता है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन वो बहुत मोटा होता है, उतना पढ़ने पाना संभव नहीं हो पाता है। या किसी भी प्रकाशन किताब एक ले लीजिएगा, ठीक है, लेना होगा तो। नहीं तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग को, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से तो हो ही जाएगा चीजें, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये 3 चीजें समझ आएगा। साइंस वगैरह का भी बताऊंगा, धैर्य रखिएगा। अब रह गया कि पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज एमसीक्यू कैसे करेंगे, ये कहां से मिलेगा। तो हर एक चैप्टर को जब पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर के साथ में एमसीक्यू कराएंगे, और वो एक एक एमसीक्यू को डिटेल से समझाया जाएगा, चारों ऑप्शन को समझाया जाएगा, और हर वो पॉइंट को टच किया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर में कुछ भी दिया गया नहीं छोड़ना है। जैसे एनसीईआरटी में जो दिया गया, अब जानते हैं ये एमसीक्यू कैसे मिलेगा आप सभी को, या एमसीक्यू जो है कैसे करना है। एनसीईआरटी का अलग रहेगा, एनसीईआरटी का अलग, और एससीईआरटी का जो है अलग रहेगा। अगर लगा तो, जैसे कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में 90%, 80 to 90% जो होता है, क्या होता है, चीजें मैच कर जाती है। 10-15% जो है ना, थोड़ा बहुत अलग है, डाटा का इधर हेर फेर है। एनसीईआरटी नया हो जाता है और बिहार बोर्ड पुराना का हो जाता है, थोड़ा बहुत डाटा का हेर फेर रहता है। बिहार बोर्ड में बिहार की चीजें ज्यादा दी गई रहती है, और एनसीईआरटी में बिहार से क्या मतलब है, उसको तो पूरा ओवरऑल इंडिया देखना है कि नहीं है। तो उसमें इंडिया मतलब मोस्टली चीजें जो रहेगा पूरा ओवरऑल इंडिया के हिसाब से रहेगा, और बिहार बोर्ड में ज्यादातर चीजें जो है बिहार के हिसाब से रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ बिहार का पॉइंट दे देगा, बस फर्क यही रहता है। तो इसीलिए दोनों देखना जरूरी पड़ जाता है। बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का देखना जरूरी है। अगर आप अपन अदर स्टेट का दे रहे होते, यूपी का दे रहे थे, झारखंड का दे रहे रहते, तो अपने स्टेट का प्लस एनसीईआरटी, ये जरूर पढ़िएगा, 2 चीजें, ठीक है, समझ आ गया। तो एनसीईआरटी जो एमसीक्यू जो मैं लाऊंगा ना, एमसीक्यू, वो एमसीक्यू जो होगा ना, वो दोनों का अलग अलग होगा। अगर क्वेश्चन अलग अलग होगा, जैसे मान चलिए कि अगर चैप्टर में 50 क्वेश्चन तैयार किए, 50 क्वेश्चन में हमें लग रहा है क्या भैया कि ये जो दोनों का क्वेश्चन जो है एकदम अलग अलग है, तो 100 गो हो जाएगा। और लगा कि नहीं भैया 50 और 50, इसमें जो है ना, इसका जो 50 क्वेश्चन है और इसका जो 50 क्वेश्चन, ये दोनों में मैच कर गया 40 गो, 10 गो क्वेश्चन अलग है, तो वो 10 गो ऐड करके 60 गो क्वेश्चन कर देंगे, 60 गो एमसीक्यू कर देंगे। इससे क्या होगा कि बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, समझ आया। और चैप्टर का अब क्वेश्चन, जैसे चैप्टर में आपको लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये हाईलाइट कर देंगे इसे, अब उसी का मैं क्या करता हूँ, एमसीक्यू बना देता हूँ, सिंपल। अब जो ये चीजें जो दी गई है, मान के चलिए ये इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो समझ आ गया कि क्वेश्चन अगर बनता है तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन आता है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये चीजें समझ आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद आएंगे आगे समझेगा, तो प्रैक्टिस सेट और रिवीजन। प्रैक्टिस सेट आपको कैसे करना है, तो ये प्रैक्टिस सेट के लिए आप जो है
कोई सा भी बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए बुक ले सकते हैं। वो कब लेंगे? आपके पास समय बहुत है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 3 महीने हैं, ठीक है? 3 महीना आराम से, 3 महीना, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे तो कम तो नहीं है, इससे ज़्यादा ही समय है, ठीक है? अब जो है प्रैक्टिस सेट लीजिएगा कब? जब एक बार पूरा किताबा पढ़ जाइएगा, तब एक बार जो है एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड यानी एससीईआरटी, ये दोनों किताबों को कंप्लीट कर जाइएगा, हर सब्जेक्ट का, जो आपके सब्जेक्ट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूरी है, उसको कंप्लीट जब कर जाइएगा, तब क्या कीजिएगा, एक बार क्या कीजिएगा, तब आप उठाइएगा प्रैक्टिस सेट। क्या उठाइएगा? तब उठाइएगा भाई प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तब उठाइएगा प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को लीजिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करते चलिएगा। और प्रैक्टिस करते समय आपको लगेगा कि भाई साहब भाई क्वेश्चन मत हमसे मतलब छूट जा रहा है, या दिखेगा कि हिस्ट्री अभियो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ज्योग्राफी अभियो कंप्लीट नहीं हुआ, या ये चीजें खूब बन जा रहा है, खूब बन जा रहा है, हिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत है, तो हिस्ट्री फिर अगेन रिवीजन कीजिएगा तगड़ा रूप से, समझे ना? तगड़ा रूप से रिवीजन कीजिएगा। या आपको लगेगा कि नहीं बहुत कम छूट रहा है, तब क्या कीजिएगा, सब विषय को मतलब रिवीजन करते चलिएगा, करते चलिएगा, एक बार मतलब पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा, चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से होता क्या ना, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो जैसे मान के चलिए प्रैक्टिस सेट लगाए 120 में, देखे कि भैया हमारा 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, बहुत लोग मैसेज करते थे मेरे पास कि सर मैं प्रैक्टिस सेट मार रहा हूँ या प्रैक्टिस सेट मैं लगा रही हूँ, मेरा 80-90 आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता है कि नंबर की जांच करे, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट की जांच करे कि कौन सा सब्जेक्ट में कम आ रहा है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है बार बार कम आ रहा है, या कभी कभार कम आ रहा है, कभी कभार ठीक है। ये चीजें जांच करने के लिए प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि ये जानना कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कैसा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि नंबर की जांच करे कि नंबर जो है कितना आ रहा है। विषय की जांच की जाती है कि कौन सा विषय जो है कमजोर है, कौन सा विषय ठीक ठाक है, क्योंकि नंबर तब कहते हैं जब सिर्फ एक सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस दे रहे हैं। जैसे हिस्ट्री का अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तब कहते हैं कि मेरा हिस्ट्री में 40 नंबर आ रहा है, 100 में 50 नंबर आ रहा है, 100 में 90 आ जा रहा है। तब जब पूरी ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट मिला के कर रहे हैं, तब उसमें सब्जेक्ट देखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट मेरा जो है परफॉर्मेंस रह रहा है, कौन से सब्जेक्ट में बढ़िया मतलब ठीक जा रहा है, कौन से खराब जा रहा है, ये चीजें मिलाना रहता है। जो खराब जा रहा है उसमें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, जो बढ़िया जा रहा है वो चीजें जो है उसको इजी वे में रिवीजन जो है हल्का फुल्का करते चलना है, ये जानना जरूरी रहता है, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि नंबर पर ध्यान ना दीजिए, नंबर पर ध्यान ना दीजिए, सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट को कैसे लगाए, सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, ये बहुत जरूरी है। यहाँ रखिएगा 3 महीना समय है, 3 महीना में ये चीजें बहुत ही कंप्लीट रूप से आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। चाहेंगे तो आप तैयारी जो है कर सकते हैं अच्छे से, उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो अच्छे से इसमें एक बार नहीं 2 बार तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो आप लोग को 2 महीने में जो है ना 2 बार रिवीजन कराया था। 2 मंथ में 2 बार रिवीजन कराया था, चीज़ों को बहुत डिटेल वे में और बिना सोर्स का। उसमें मोबाइल से आप लोगों को पढ़ाता था, तो चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाया था। पुरानी जितनी भी वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें 2 मंथ में मैंने 2 बार रिवीजन कराया था चीज़ों को। और लास्ट में जो है मैराथन आया, जो मैराथन आप लोग कहने पर मैराथन आया था, आप लोग कहने पर 8-8 घंटे का 10-10 घंटे का क्लास मैंने लाया था, उसमें कंप्लीट कराया था। वो चीज़ें अभी भी होगा और वो लास्ट में होगा सारी चीज़ें। अभी जो हम लोग को क्या करना है, अभी पढ़ना है चैप्टर वाइज, एक-एक करके डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है। अब ये चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? अब इसका नोट्स वगैरह जो बता रहा था कि कहाँ से मिलेगा नोट्स वगैरह, मैं उसको समझा देता हूँ कि नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। यहाँ आइए, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नोट्स क्या है, कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से सारी चीज़ें मिलेगा। आप लोग को करना क्या है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर एक एप्लीकेशन मिलेगा। मैं जो है कई बार पहले भी बताया था और मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने बोला था कि हम लोग का ऐप आ रहा है और बहुत जल्द जो है इन चीज़ों को डिटेल से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो फाइनली जो है हम लोग का जो है ऐप जो है आप सभी के समक्ष जो है आ गया है। इसको यहाँ देखिएगा, तो ऐप जो है आप लोग के समक्ष जो है आ गया है। उस ऐप को देखेंगे, प्ले स्टोर पे जाइएगा, तो प्ले स्टोर पर वहाँ पर सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा? तो सर्च करना आप लोग को प्ले स्टोर में क्या सर्च करना है, तो याद रखिएगा प्ले स्टोर में सर्च करना है ASC। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ ऐप का नाम आएंगे, तो यहाँ देखेंगे ये नाम लिखा हुआ है ASC एकेडमी। क्या नाम लिखा हुआ है? ASC एकेडमी, यानी आलम स्टडी सेंटर एकेडमी। आप सभी को दिख रहा होगा फ्रेश, ठीक है? तो ASC एकेडमी यहाँ पर सर्च कीजिएगा। और हालांकि नया चैनल है, नया जो है ये क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन है। अभी जो है कल ही ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, कल मैंने आप लोग को लाइव बताया भी था, है ना? तो ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर इस पूरा जो है बड़ा में रहना चाहिए, ठीक है? ASC अकाडमी ऐसे सर्च कीजिएगा, लिख दीजिएगा।
आपको जो है ये चैनल इस तरह का दिख जाएगा और सर्च कीजिएगा, उसमें नहीं मिलेगा तो देखिएगा, उसको ढूँढने पर कहीं न कहीं ये दिखाई देगा आप लोग को। और इसमें जानना क्या ज़रूरी है? जानना ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है ना, इसमें क्या-क्या होगा, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये लोगो देखना ज़रूरी है। ये लोगो देखिएगा, ठीक है? ये लोगो देखिएगा ज़रूर। लोगो देखने के बाद अगर नीचे आइएगा आप लोग, तो यहाँ इस तरह का इंटरफ़ेस मिलेगा। इसको जैसे ही टच कीजिएगा ना, इसको टच कीजिएगा, तो ये खुलेगा और ये है आप लोग का अपना जो है यूट्यूब का लोगो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? बनाते समय थोड़ा-सा लोगो का इश्यू हुआ था, लोगो नहीं लग पा रहा था या नाम वगैरह का जो है, नाम तो मैं यही रखा रहा था आलम सर ऐसे ही करके, लेकिन नहीं हो पाया, है ना? तो इसी नाम से बना है, तो ये भी ठीक है, एएससी अकेडमी वहाँ से कर सकते हैं। ये लोगो ज़रूर देख लीजिएगा। अब इस लोगो को देख लिए, यहाँ से देख लिए। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आइएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग आइएगा, जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग इस तरह का जो है इंटरफेस मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ चीजें मांगेगा, जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, स्टेट, किस स्टेट से है आप लोग, ये डाल के रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद ये रहा आप लोग का ऐप वगैरह, यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके ये सारी चीजें कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को जैसे ही खोलिएगा, इस तरह का आप लोग को इंटरफेस उसमें देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का पेज दिख जाएगा, जिसमें जो है आप सभी के सामने जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है फोटो मेरा मिल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि भाई साहब ये जो है एप्लीकेशन जो खोले है वो एप्लीकेशन सही है, यहाँ मिला लीजिएगा। नाम भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? और इस तरह का मिलेगा इंटरफेस। उसके बाद नीचे आइएगा उसमें, उसके बाद और नीचे आइएगा, इसमें नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो दिख रहा है, चारों चीज दिख रहा है, इसमें कोर्स पर टच कीजिएगा। जैसे ही कोर्स पर टच कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कोर्स दिख जाएगा। जो अभी जो कोर्स मैंने इसको अपडेट कर रहा हूँ, आप लोगों का काम यह है कि इसको ऐप को इंस्टॉल करना है। जिन जिन लोगों को मन कर रहा है, ठीक है, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेगी मैं बता दे रहा हूं आप सभी को। क्या क्या चीजें मिलेगी आप लोगों को कोर्स में, तो याद रखिएगा, आप लोगों को कोर्स में अगर देखेंगे तो क्या क्या चीजें मिलेगी, यहाँ आ जाइए। कोर्स में जो है ये चीजें मैं जो बता रहा था, अभी जो बता रहा था, ये जो बता रहा था मैं, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ एक एक करके मैं सब बता दे रहा हूं। यहाँ पर एनसीईआरटी किताबों से मिल जाएगा, वो भी जो है हाईलाइट लगा हुआ, ठीक है। बिहार बोर्ड का किताब मिल जाएगा, जो आप लोग को शिकायत रहता था कि बिहार बोर्ड का किताब सर हमारे पास नहीं है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, वो सारे चीज मिल जाएंगे। अदर बुक जो भी होगा, उस बुक का जो मैं नोट्स बनवा के बेहतरीन तरीका से उसमें अपलोड करा दूंगा। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि नोट्स जो है हम लोगों ने दिया था, ये पेड पर नोट्स दिया था कुछ चार्ज लेकर, वो सारी चीजें एप्लीकेशन में आप लोग को, एप्लीकेशन में जो भी लोग जुड़ेंगे उनके लिए फ्री मिल जाएगा। सेम बात है, बहुत ही कम मिनिमम चार्ज में लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये चीजें आप लोग लेके आया हूँ कि सिर्फ स्पेशली जो है ये चीजें लाया गया है कि हर कोई इतना गारंटी है, दावा मैं बता दे रहा हूँ। आप अभी अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो इतना कंफर्म बता दे रहा हूं कि आपने चाहे कहीं से भी कोर्स परचेज किया हो ना किया हो, तब तो इसको जरूर लीजिएगा, अगर आपकी मर्जी होगी तो। अगर किया भी हो तो इतना जरूर है कि आपने 1000 या 1500 में जितना भी परचेज किया होगा, आप लोग जीएस का जो है, मात्र मैंने जीएस का जो है 299 में लेके आया हूं, यानी 300 में लेके आया हूं। एक बार जो है उधर 1000 रुपए देखे होंगे, 300 और लगाइए, यानी 1300 लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ले लिए होंगे तो। इतनी कंफर्म बता रहा हूं, 1 महीने का क्लास आप देखिएगा, 1 महीने की क्लास इतना कंफर्म है। 1000 पर अगर मैं मतलब ये 1000, ये 300 जो है ना, 1000 में भारी ना पड़ गया तो नाम बदल दूंगा अपना भाई। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को प्रूफ के साथ, जो भी पढ़ा हो पिछले क्लास में, जितना भी पढ़ा हो, हर कोई जानते हैं कि जितने भी लोग पढ़ाए थे, सब किसी का पढ़ाया हुआ बहुत ज्यादा आया ना आया, ये डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे पढ़ाए थे। इतनी कंफर्म मैं बता देता हूं कि अगर लोगों ने 120 की तैयारी, हर कोई तैयारी कराया था, अगर कोई दावा कर रहा है कि उसके 120 में अगर वो 70-80 लड़ा है, तो मैं कह रहा हूं कि उससे एक ज्यादा मेरा लड़ा था। इतनी कंफर्म मैं बता रहा हूं। पूरा 100% तक किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आया था, लेकिन जिसका भी आया था उसमें सबसे ज्यादा अगर आया था तो इसी चैनल से आया था, वो भी बहुत कम समय में। ये चीजें जो है आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा, सारे लोग को लाके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे पास व्हाट्सएप भी किए थे, जिनका जिनका नंबर आया था, आप लोग लाइव में सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं। इतना कंफर्म बता रहा हूं, जहां से भी पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे, इसके पहले जो है इतना कंफर्म है, अगर पढ़ाया हुआ 50 को लड़ा होगा ना, तो मेरा 51 को लड़ा है, 52 को लड़ा है। इतनी कंफर्म बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। विश्वास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1000 रुपए लगा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी 300 रुपए और खर्च करना है, मात्र 299 और खर्च करना, और ये 299 का जो है वो 1000 पर भारी एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें का, ठीक है। आप लोग जीएस के जिनको तैयारी करना होगा,
मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों का साइंस लिए होंगे, तो साइंस की तैयारी तो नहीं कराऊंगा, सिर्फ आप जीएस वाले ले लीजिएगा। जिनका मेन तैयारी करना होगा वो सारी चीजें इसमें दिया गया, बहुत कम चार्ज में 400-500 में सारे क्लास जो है आप लोग को मिल जाएंगे। अब मान के चलिए किसी लोग का जो है, कोई लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी लोगों को सिर्फ होगा कि नहीं हमको अब बाद में एग्जाम देना है, 2025 में देना है, या कभी अभी समय नहीं है, इस बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें जो है आपसे पढूं। जैसे बहुत सारे लोग रहता है कि सर हिस्ट्री हमको डिटेल से पढ़ा दीजिए, छठा से लेकर 12 क्लास तक का। उसके लिए भी ला दिया हूं, 199 रुपए में हिस्ट्री पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और बहुत ही आसान भाषा में ज्योग्राफी में कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। हर सब्जेक्ट के लिए धीरे धीरे बैच जो है अपडेट होते रहेंगे। अभी खोल के देखिएगा, हो सकता है कि अब तक जो है जितना दिखाया हूं उससे ज्यादा बैच उसमें अपडेट हो चुके होंगे। जो है लोग जो है हमारे जो फ्रेंड जो है वो काम कर रहे होंगे, जो टेक्नीशियन जो है, हालांकि टेक्नीशियन नहीं मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे होंगे, उस चीज को अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आप लोग जाइएगा। अब जिनको विश्वास होगा, सीधी बात है, कोई बहुत ज्यादा चार्ज है नहीं, इतना चार्ज का तो मोबाइल, अब तो मोबाइल का रिचार्ज भी 350 हो गया है, ठीक है, 1 महीने का रिचार्ज। मैं 4 महीने के ये ले रहा हूँ, है कि नहीं है? ऐसे तो वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा का रहेगा, ये साल भर के भी रह सकता है, लेकिन 4 महीने, अमूमन 4 से 5 महीने बाद एग्जाम होगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं लेट होगा तो और आपको टाइम मिल जाएगा। 4 महीने का अगर पूरा विषय भी लीजिएगा तो 4 से 500 पड़ेगा, वो 100 रुपए मंथली हुआ, रिचार्ज से भी कम का हुआ, मोबाइल रिचार्ज से भी कम का हुआ। इतना अगर खर्च करते हैं तो इतना तो कन्फर्म है भाई, आप लोग का पैसा जो है ऐसा नहीं लगेगा कि हम व्यर्थ गया या चीजें कुछ मिला, इतना कन्फर्म है कि दूसरी जगह से बेहतर रहेगा। आप लोग को लगेगा कि हाँ भैया मेरा पैसा सद गया। कोई भी अलग से भी ले लिए होंगे ना, एक बार इसको लेके देखिएगा। अभी जो है न्यू चैनल है, बहुत सारे लोग जो है परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अभी अपडेट हो रहा है ना, तो पेमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अगर पेमेंट में फंस रहा होगा तो रुक जाइएगा। पेमेंट का जो है ऑप्शन जो है ना, बहुत सारे लोग मेरे पास व्हाट्सएप किए थे कि सर पेमेंट खोलने पर क्या हो रहा है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सर्वर जो है अभी धीरे धीरे नया है, तो जाहिर सी बात है एक बैग अचानक से सारे लोग आएंगे, और आप लोग का प्यार है कि लोग जो जैसे जैसे जाने। मैंने सिर्फ नाम बताया था, एक बार सिर्फ दिखाया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया चीजों को, ठीक है। तो हाँ, और डाउनलोडिंग जो है अपडेट धीरे धीरे होता है, इसीलिए डाउनलोडिंग आपको दिख भी नहीं रहा होगा, वो धीरे धीरे अपडेट होता है। तो पेमेंट करते समय आज ही सुबह में मैसेज आया हुआ था कि पेमेंट में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो धैर्य रखिएगा, इसको इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, देखते रहिएगा। जैसे ही पेमेंट करना शुरू होगा, या आज शाम तक अगर हो जाए तो हो जाए, कल मतलब कभी भी वहां आप लोग कर लीजिएगा। इतना कंफर्म है कि मैं हर चीजें तैयारी आपकी करा दूंगा। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, आपका जो है इकोनॉमिक्स का भी जैसे आएगा मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग को, है ना। जिनको लगेगा कि भाई हमको सिर्फ जीएस लेना चाहिए, जीएस ले लीजिएगा। जीएस में आपका करंट अफेयर, मैथ का, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सारी चीजें कराऊंगा, है ना। वो चीजों को बहुत डिटेल वे में पढ़ाऊंगा। साइंस का जो रहा, साइंस में जो है मोस्टली क्वेश्चन 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, ये 3 क्लासों से सेलेक्टिव चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, पूरा नहीं पूछता, सेलेक्टिव चैप्टर। उसके अलावा एक आता है रेलवे का एसपीडी आता है साइंस, ठीक है। वो ये चीजों से मैं पढ़ाऊंगा, एक स्पेशल नोट्स बनवा के हर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को। 8 क्लास का मैं साइंस पूरा पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का, 9th क्लास का और 10th क्लास का, ये तीनों एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। उसमें से सब चैप्टर नहीं, जैसे नंबरिकल वगैरह है तो वो उतना क्वेश्चन पूछे रहेंगे नहीं, ठीक है। जो सेलेक्टिव चैप्टर है उसको पढ़ा जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन खूब आते हैं उसको पढ़ा जाए। जैसे विद्युत चैप्टर हो गया, प्रकाश चैप्टर हो गया, नेत्र वाला से क्वेश्चन खूब पूछता है। और उसके बाद से जैसे कि आपका जो है रासायनिक समीकरण हो गया, इस सब चैप्टर जो जैसे हो गया ना, खूब पूछता है आपका। जैसे कि कोशिका हो गया, सेल उत्तक हो गया, कुछ कुछ चैप्टर जो है ना उसको पढ़ा जाएगा, डिटेल समझा जाएगा। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं करा दूंगा। मेरा मेन मूल मंत्र है एनसीईआरटी पढ़िए, बिहार बोर्ड पढ़िए। उसके अलावा जो है टाइम बचता है, तब जो है आप लोग क्या कीजिए, बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी के अलावा अदर कोई प्रकाशन का बुक उठाइए। अदर प्रकाशन का बुक जो है ढेर सारा है, इतना है। कोई बोलेगा मैथ्स ले लो, जैसे मैं बोलता हूँ, सिंपली बात है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। कोई बोलेगा कि दृष्टि ले लीजिए, कोई बोलेगा रुकमणी का ले लीजिए, कोई बोलेगा कुछ ले लीजिए। हर कोई अलग अलग बताएगा। मैं कह रहा हूँ कि सबको मिला के मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, जो किसी से कम नहीं रहेगा, सब किसी से ज्यादा ही रहेगा। जैसे मान के चलिए कोई टॉपिक में, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में मान के चलिए कि उसमें जो है इसके अलावा कुछ और 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखा है, उसको भी ऐड कर दिया। मैं देखा भाई उस किताब में इन सब के अलावा भी कुछ अलग दिया गया, उसको भी ऐड कर दिया। सबको ऐड करा के एक स्पेशल बना रहा हूं, जो लास्ट टाइम में जब हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड पढ़ लिया जाएगा, तब लास्ट टाइम में एक धमाकेदार नोट्स आपके सामने प्रेजेंट होगा, और वो काम आएगा, एक तरह से टॉनिक की तरह काम आएगा, बहुत बेहतरीन। उसमें हर चीज का निचोड़ निकाल के लेके आऊंगा। अब रह गया पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप चाहे तो अभियो से ले सकते हैं किताब। एक मिलता है घटना चक्र का, कौन सा किताब मिलता है? घटना चक्र का किताब मिलता है, पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। घटना चक्र की किताब मिलता है, जिसको कहा जाता है
पूर्वावलोकन बीपीएससी का आता है, पीटी का। उसके अलावा जो है अब जो है टीआरई का भी आएगा, टीआरई का भी आएगा आप लोग किताब, क्योंकि अब छपना शुरू होगा, पहले नहीं था, अब आएगा। 2-3 एग्जाम हो गया ना जी, अब आएगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर नहीं भी आया तो आप लोगों को जो है ये आप अपना से करना चाहते हैं तब बता रहा हूं, मैं तो कराऊंगा ही। ये किताब घटना चक्र का जो है एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को डील करूंगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। और टीआरई का भी एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, हर चीज, ठीक है, समझ आ गया। आपको करना होगा तो घटना चक्र ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। जो बैच से नहीं जुड़ना चाहेंगे उनके लिए बता रहा हूँ, सेल्फ के लिए। सेल्फ बता दी, ये सारी चीजें सेल्फ कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो है ना जितना भी एमसीक्यू है उसका प्रैक्टिस चलते रहेगा, प्रैक्टिस चलते रहेगा, या जो चीजें जो है डिसाइड होगा कि क्या क्या चीजें चलेगी। यूट्यूब पर जब भी मैं लाइव आऊंगा चीजें मैं कराते रहूंगा, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहूंगा। आप लोग का थ्योरी जो बैच में चलेगा उसी का एमसीक्यू जो है आप लोग को मैं कराते रहूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मैं बता दूंगा कैसे कर। कुछ जो स्पेशल एमसीक्यू रहेंगे जो लगेगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सीधे बैच पर करा दूंगा, और यूट्यूब पर जो है बाकी सारे ऑब्जेक्टिव जो है धीरे धीरे आते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे, करंट अफेयर आप लोग को होते रहेगा, करंट जो है आप लोग होते रहेगा यूट्यूब वगैरह पर, और भी चीजें आती रहेगी धीरे धीरे। अदर बैच के लिए भी बहुत सारी चीजें आती रहेगी, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ले सकते हैं आप लोग यहाँ। उसके अलावा जो है आप लोग को जो है मैं बोला कि पीवाईक्यू दे दूंगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर विषय का कम से कम क्वेश्चन मेरे पास जो है 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है हर विषय का। जैसे इतिहास का तो लगभग 2000 क्वेश्चन है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का भी अमूमन 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस का भी लगभग जो है 1500 से 2000 क्वेश्चन है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन है पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन बहुत सारे जगहों पर वायरल हुआ, और बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके चला भी रहे हैं। आप भी देखिएगा कि क्वेश्चन को बहुत सारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इससे पहले ये क्वेश्चन किसी के पास नहीं था, वो क्वेश्चन को बनाया गया था बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से तैयार किया गया था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लोग अपने से उसका पीपीटी बना के लोग चला रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था, अच्छा है, इसीलिए क्योंकि उस चैप्टर वाइज अच्छा हो जाता है, चैप्टर वाइज एक एक चीजें पॉइंट उसमें समझ आता है, इसलिए लोग चला रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है वो क्वेश्चन को चेंज किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए चेंज किए हुए है कि एक तो वो चीजें वायरल हो गई है, और एक जो वो चीजें लोगों ने ले लिया है, दूसरा उसमें जो है जो भी कमी थी उस कमी को दूर करके उसका भाषा बदल रहा है। भाषा मतलब पहले जो था ना आसान भाषा में था, उसको हार्ड करवा रहे हैं, भाषा का अब भाषा बदल रहा है, और वो चीजों को बहुत डिटेल में बनवा रहे हैं, और उसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, और भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, जैसे कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन, टीआरई का क्वेश्चन, वो सबको ऐड करा रहा है उसमें, ठीक है। यानी फाइनल जो एमसीक्यू जो है बहुत ही खतरनाक जबरदस्त होने वाला है। पिछली बार तो हमको लग रहा है कि हमारे जो एमसीक्यू जो पढ़ाए थे उस एमसीक्यू में से इतिहास का तो हमको लग रहा है कि मतलब 50% क्वेश्चन लड़ गया था। 50% क्वेश्चन वहां से लड़ा हुआ था, पूरा दिखाए हुए थे कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आया हुआ था क्वेश्चन, खाली एमसीक्यू से पढ़ाया हुआ। और कितना घंटा, हमको लगा 4-5 घंटे वो क्लास कराया था, 4-5 घंटे क्लास में 20 क्वेश्चन लड़ गया था आपका, टोटली आ गया था क्वेश्चन वहां से। इस तरह से क्वेश्चन लड़े हुए थे कि क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब कि मेरे एमसीक्यू से मतलब थोड़ी है, मतलब था कि वो एनसीईआरटी का एमसीक्यू था। एनसीईआरटी के एमसीक्यू मैंने उसको जितना अंडरलाइन करता था उसको मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देता था, बना देता था। और क्वेश्चन सारे के सारे, कहने का मतलब सीधा सीधी सिंपली बात है, जो मेरा क्वेश्चन लड़ा था वो सीधे सीधे जो है एनसीईआरटी में से आया था, इसका मतलब बिहार बोर्ड की किताबों में से आया था। मैं दोनों का मिला के एक एमसीक्यू बनाता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाए हुए आ रहा है इसका सीधा मतलब है कि वो क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो टफ रहता है वो अदर बुक से मैं नोट्स बनवाता हूँ, वहां से आ जाते हैं, है ना। तो इतनी कंफर्म है कि बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, समझ आएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी मैं उसमें कराऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में लेके आऊंगा। फिलहाल में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अभी करना होगा तो कोई फायदा तो नहीं है अभी करने से, अगर मन होगा तो ले लीजिएगा किसी प्रकाशन का। अगर लास्ट में जो आइएगा तो आप लोग ऐप पर ही मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का, उसमें लास्ट में बता दूंगा 10 15 20 प्रैक्टिस सेट ला दूंगा, जिसमें मैं अपने से क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा बेहतर तरीका से, एक एक क्वेश्चन को देख देख के समझ के, पिछली प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट टू हार्ड चलेगा क्वेश्चन। उस तरह का जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट लास्ट में मैं कराऊंगा, अपने चैनल के माध्यम से वहां से करा दूंगा, ठीक है। वो चीजें आप लोग को उम्मीद है मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ आया होगा। आप लोगों को जो है ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लेना है। ऐप क्या करना है, डाउनलोड करना है एएससी, याद रखिएगा एएससी जो है एएससी अकाडमी सर्च करना है, ठीक है। एएससी अकाडमी जो है अकाडमी है ना, एएससी अकाडमी जो है आपको सर्च करना है ना, एएससी अकाडमी जो है आप लोग को सर्च करना है, और वहां जाने के बाद लोगो जरूर दिखिएगा
लोगो के बाद लोगो फिलहाल में तो ब्लू और येलो टाइप का लोगो ऐसे दिख रहा होगा, उसको टच नीचे जो ऐसे लिखा रहता है, नीचे दिया रहता है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलेगा। जैसे टच कीजिएगा ना, तो अपना जो यूट्यूब वाला जो देख रहे हैं ना, इसका लोगो दिख जाएगा और उसको ओपन कीजिएगा। सबसे बड़का बात है कि ओपन करिएगा, ओपन कीजिएगा, ओपन मतलब इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा। तो आपको कहेगा रजिस्टर करने का, रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद जो है आपको कहेगा कि भैया रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर में जो-जो माँगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब डाल दीजिएगा, नाम, पता, अपना ईमेल आईडी जो भी कहेगा। हालाँकि एड्रेस नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा, ठीक है? वो चीज़ डालकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या कीजिएगा, वहाँ जैसे खोलिएगा ना तो वहाँ देखिएगा मेरा फ़ोटो दिखेगा, नीचे लिखा रहेगा कि आलम सर। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आपने क्या किया है, नहीं किया, वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट कर दिया। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या एग्ज़ाम दिए हैं, कैसे-कैसे वो चीज़ें, हर चीज़ अपडेट कर दिया हूँ ताकि हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए। जो भी चीज़ें हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई जाती है, ईमानदारी पूर्वक। इसमें जो है ईमानदारी पूर्वक जो है होता है, जो भी चीज़ें हैं, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, कोई भी चीज़ों की तैयारी कराऊँ, इतनी कन्फर्म मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरी ईमानदारी पूर्वक होगी। कुछ भी उसमें आधा-अधूरा नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए एक बार नहीं, हज़ार बार अपना नंबर बताया हूँ, 9905550148। ये बेधड़क इसलिए नंबर बताता हूँ कि एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट आप बेधड़क कॉल कीजिए। ऐसा नहीं है कि इंसान भागने वाला है। आप सर्च कीजिएगा, प्रोफ़ाइल दिख जाएगा, समझ आ जाएगा कि है ना, कि हम भाग के कहाँ जाएँगे, ठीक है ना? इसी दुनिया में रहेंगे, है कि नहीं? इसीलिए मैं बेधड़क नंबर देता हूँ कि कोई टेंशन नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं कि बैच लेने के बाद आपको लगेगा कि सर भाग गए, आधा पढ़ा दिए तो कैसे भेटाएँगे? बीच में से भाग गए हैं तो कैसे होगा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बैच आप लोगों को परचेज़ करा देंगे, है ना? और बीच में से फिलहाल क्योंकि कंप्लेन आया था इसकी पिछली बार बहुत सारे बच्चे हमसे बोले थे कि सर है ना, कि हम लोग यहाँ से बैच लिए थे। उन्हीं लोगों के कहने पर बहुत लोग डिमांड करते हैं कि सर बैच लाइए क्योंकि अदर जगह यहाँ से लिए थे, वहाँ से लिए थे, आधा-अधूरा पढ़ाया, उसके बाद छोड़ दिया। क्या बोल सकते हैं? बड़ा-बड़ा चैनल है, हम लोग क्या बोले लोग को? कई बार कंप्लेन किए, लोग कुछ नहीं सुना। कि सर आप अपना बैच लेके आइए, ठीक है? आप लोग एक बार जो नए होंगे ना, एक बार कॉल कीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा, है ना? कैसे बात की करता हूँ, क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स कैसे रहेगा। इंसान को पहचानने में, परखने में कोई समय नहीं लगता। इंसान जो भी चाहे, एक बार आप चाहेंगे तो बात करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जिनको विश्वास होगा वो बैच ले सकते हैं। बैच का नाम अलग-अलग रख दिया हूँ, सफलता बैच, एक तो विश्वास से बैच रखा हूँ पीआरटी के लिए। जिनको विश्वास होगा वो पीआरटी का विश्वास बैच ले लेगा। बिल्कुल, हम पे विश्वास होगा, हमारे क्लास विश्वास होगा, हमारे कंटेंट पे विश्वास होगा, तो ले सकते हैं वहां जाकर। विश्वास बैच पीआरटी के लिए, सफलता बैच 6 to 8, 9, 10 के लिए, ज्ञान बैच जिनको ज्ञान लेना होगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, है ना, पॉलिटिकल साइंस का अलग-अलग, है ना, तो ज्ञान बैच ले सकते हैं। सबके लिए अलग-अलग डिजाइन कर दिया हूं कि जो मर्जी जिनका जहां से ज्ञान लेना है तो ज्ञान बैच लीजिए, सफलता है तो सफलता, विश्वास है तो पीआरटी का बैच लीजिए। हर चीजों के लिए अलग-अलग कर दिया हूं। वहां से एक बार आप लोग कीजिएगा डाउनलोड, ठीक है ना? और वहां से जाकर देखिएगा, खूब दिक्कत लगेगा ना, लगे कि ना पता नहीं सर नए-नए हैं, हम नहीं जानते हैं। आप नए जुड़े होंगे तो पुराना हमसे नहीं जानते होंगे, तो आपको डाउट लगेगा, तो कुछ नहीं, कम से कम ₹199 वाला कोनो एगो सब्जेक्ट ले लीजिएगा। 199 वाला, 199 का जो है ना, इतना बता रहा हूँ कि ₹199 जो लगेगा ना, ये अदर जगह से जो है कहीं से भी आगे पढ़े होंगे ना, इतना कन्फर्म है कि ₹199 का जो पढ़ाई कीजिएगा ना, लगेगा कि भाई साहब ये ₹199 नहीं, ₹1000 ₹2000 होना चाहिए था। आप पढ़ के देखिएगा, आप खुद समझ आ जाएगा चीज़ों को कैसे डिटेल में समझाऊँगा, डिटेल का पढ़ाऊँगा, ठीक है? वहाँ से तो नहीं कुछ समझ आएगा तो 199 वाला बैच लीजिएगा। 6-7 गो उसमें से बैच जो 6-7 गो क्लास कीजिएगा, 8 गो क्लास कीजिएगा, 10 गो क्लास कीजिएगा। अगर क्योंकि ले लीजिएगा तो पूरा तो क्लास करना ही पड़ेगा आप लोग को, है ना? कीजिएगा। बाद में बेहतर लगेगा तो आप जो है किसी और को सजेशन दीजिएगा, और जिनको विश्वास होगा धड़ल्ले से अपना जो बैच है ले लीजिएगा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जिनको विश्वास नहीं होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको विश्वास अगर नहीं होगा वो लोग जो है ये कम से कम 199 वाला बैच लीजिए, 199 वाला बैच कीजिए, वहाँ से पढ़िए, वहाँ से देखिए, चीज़ों को समझिए, है ना? और जो जैसे बेहतर लगे बताइएगा। और कोई भी डाउट हो ऐप से भी पूछ सकते हैं। ऐप छोड़िए, हमारे पास बेधड़क कॉल कीजिएगा कि ये हमें डाउट है, ये चीज़ें समझ नहीं समझ आ रहा, मैं उसी समय बताऊँगा, यही समय जब बताऊँगा, हर चीज़ों को एक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ऐज़ ए फ्रेंड, ऐज़ ए आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानना होगा मानिएगा, ठीक है? लेकिन बेधड़क आप लोग कॉल कर सकते हैं, बेधड़क चीज़ें पूछ सकते हैं। तो एक बार हमें भी मौका दीजिए चीज़ों को, आप लोग कहने पर भी ये चीज़ें मैंने भी शुरू किया, है ना? एक बार हमें भी चांस दीजिएगा और आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको अगर बेहतर नहीं लगेगा तो बताइएगा, ठीक है? इतना तो कंफर्म है कि बहुत बेहतर लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ गया होगा, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से आपको मिलेगा, किस तरह पढ़ेंगे, और हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेहनत आप करने के लिए तैयारी है। पिछली बार जो था ना, पिछली बार एक स्टूडेंट थे, उन्होंने जो हमें ये कहानी आप लोगों को सुनाया था, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले से जानते भी हैं।
वो गजब के जुनूनी आदमी थे, बहुत बारूद, ऐसे-ऐसे 2-3 आदमी हैं, बहुत जुनूनी आदमी, ठीक है? और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जिनका मैसेज आता है, एक तरह से मेरी तरह समझिए कि एक बहन की तरह है लो, सिस्टर की तरह है लो, उन लोगों का मैसेज बराबर आता है। गजब का उन लोगों के अंदर जुनून है पढ़ने का, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, वो तगड़ा, मतलब उनको सिर्फ़ बता दिया जाए कि ये पढ़ना है, भाई साहब बहुत तगड़ा पढ़ते हैं, बहुत भयानक तरीके से तगड़ा पढ़ते हैं। और बहुत सारे एक लोग पता नहीं किन्हीं का मैसेज आया था कि जिनका जो बोल रहे हैं कि आपसे पढ़ने से 100 प्लस सही हुआ है, उनका जो है थोड़ा-सा इंटरव्यू लेके एक बार वीडियो जो है डालिएगा। तो वीडियो मेरे पास में माँगा था और अभी फिर बोल रहा हूँ कि जो पुराने बच्चे होंगे, आप लोगों ने वीडियो बोला था कि वीडियो मैं सेंड कर दूँगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं कि हाँ सर, आपका पढ़ाया हुआ ऐसे लड़ा, वैसे लड़ा, 40 में मेरा 35 आया, उसको एक बार वीडियो के फॉर्म में भेज दीजिए। है ना? कमेंट दिखाने के लिए मैं दिखा सकता हूँ, फिर वही होगा, कमेंट कोई लोग अपने से बना देगा, कुछ भी कर देगा, कैसे भी हो सकता है। एक बार वीडियो में आप लोग बोल दीजिएगा, फेस नहीं दिखाना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कहीं भी किसी तरह का वीडियो बनाकर दे दीजिएगा, ठीक है ना? उसमें बोल दीजिएगा कि हाँ, क्योंकि जितना लोग कमेंट करते हैं, उतना लोग एक वीडियो बनाकर दे देंगे, तो मैं चीजें प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने भेजा है, लेकिन और भी चाहिए। अभी तो जो है 10-15 लोगों ने भेज चुके हैं कि जो है पढ़ाया हुआ कैसा लगा, किस तरह लगा, वीडियो भेज चुके हैं। मैसेज तो सबका आता है, मैसेज तो जैसे ही किया तो मैंने मैसेज धड़ल्ले से लोग मैसेज करना शुरू किए कि हाँ सर, मेरा जो है लगभग है 90 सही हो रहा है, सर मेरा जो है 100 सही हो रहा है, मेरा एक प्रूफ के साथ है, वीडियो भी है यहाँ पर, मैं इसको पेन ड्राइव में लगा के उसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, स्टेटस पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? ये शॉर्ट वीडियो में लगा दूंगा, यूट्यूब पर ही देख लीजिएगा, ठीक है? वहां पर लगा दूंगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि इतना इतना नंबर सही हो रहा है, उसको एक बार आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वो लोग एक बार वीडियो बना के भेज दीजिएगा, ताकि चीजें हो जाए। और जो पुराने वो जानते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ आ गया होगा। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।